तो आपका स्वागत है अपने चैनल में आप और हिंदी में। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 7, जिसका नाम है नीति के दोहे। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न पहला बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है, तुलसीदास ने जड़ को किसके समान बताया है? तो तीसरा नंबर सी नंबर सही रहेगा, हंस के। प्रश्न दूसरा है, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? अग्नि। प्रश्न तीसरा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, पंक्ति के कवि हैं? तो उत्तर रहेगा रहीम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न चौथा है, बिना डुबाए ना मिले ज्यों पंखे की पौन के माध्यम से कवि प्रेरणा दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम के। बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे के मतलब बिना हलाए हुए या हलाए डुलाए हुए जो पंखा है या फिर जो छोटा हाथ वाला पंखा रहता है, उसको बिना हिलाए डुलाए हुए क्या नहीं मिलती? पौन मतलब हवा। उसी प्रकार बिना परिश्रम किए हुए क्या नहीं मिलती? सफलता। प्रश्न पांचवा है, यदि हमें चने की फसल बोनी हो तो उसके लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, डेलेदार। रिक्त स्थान आ जाओ। प्रश्न छठवा है, कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता। प्रश्न सातवा है, तुलसी के अनुसार यदि शरीर खेत है तो पाप पुण्य उसके बीज हैं। आठवां है, मनुष्य को ना अधिक बोलना चाहिए और ना अधिक चुप रहना चाहिए। नौवां है, मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई रचना छंद कहलाती है। 10वां है, बरख शब्द का तत्सम रूप वर्षा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे प्रश्न क्रमांक 11, हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहे में उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर जो पंक्ति है मतलब जो लिखी हुई है तो उसको लिखना है, रही मन हीरा कब कहे लाख टके मुरमूल। प्रश्न 12वां है, तुलसीदास ने काया को किसके समान कहा है? तो उत्तर रहेगा, तुलसीदास ने काया को खेत के समान कहा है। प्रश्न 13वां, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पाए, परिहरि बारी विकार। इस दोहे का भावार्थ लिखना है। तो उत्तर रहेगा, भावार्थ रहेगा, संसार में संत गुणों को ग्रहण कर दोषों को त्याग देते हैं, जिस प्रकार हंस दूध ग्रहण कर पानी को त्याग या छोड़ देता है। प्रश्न 14वां है, पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ काटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता? उत्तर रहेगा चंदन का जो पेड़ है वो। इसको थोड़ा व्यवस्थित भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 15वां, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो उत्तर रहेगा कि कबीरदास ने बुराई करने वाले लोगों को अपने पास रखने को कहा है। प्रश्न 16वां है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस पंक्ति को पढ़कर बताइए कि यह कौन सा छंद है और किस प्रकार का है? तो ये मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद और दोहा है। प्रश्न 17वां है, रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? तो उत्तर है, क्योंकि किसी पेड़ की जड़ को सींचने पर ही वह फूलता और फलता है। 18वां है, अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि संबंधित 3 कहावत लिखिए। तो उत्तर रहेगा पहला, लाल सूरज की आंखों में पानी। दूसरा है, जेठ मास जो तपे निराशा तो जानो बरखा की आशा। प्रश्न उत्तर है, तीसरा पॉइंट है, जो बोओगे वही काटोगे। चौथा है, खाद पड़े तो खेत नहीं तो कूड़ा रेत। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 19वां, कवि ने अपने दोहे में कौन कौन सी सीख दी है? पाठ के आधार पर लिखिए। तो उत्तर रहेगा, पहला पॉइंट है, यह संसार सेमल या सेमरा के फूल के समान नश्वर है। दूसरा है, मनुष्य को कार्य शुरू करने से पहले सोचने की सीख। तीसरा है, कबीर ने निंदा या बुराई करने वाले लोगों को पास रखने को कहा है। चौथा है, कबीर ने किसी भी चीज़ की अति या अधिकता ना करने की सीख दी है। प्रश्न 20वां है, बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है, संबंध में अपना अनुभव लिखिए। उत्तर रहेगा कि बार बार किसी भी काम को करने से सफलता अवश्य मिलती है। निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन बुद्धिमान बन जाता है। जिस प्रकार किसी कुएं पर रखे पत्थर पानी की बाल्टी
रस्सी में बांध कर पानी निकाला जाते हैं तो बाल्टी की रस्सी उस पर बार बार घिसती है और इससे पत्थर पर निशान बन जाता है। अर्थात लगातार प्रयास करते रहने से हमें अपने लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो एक न एक दिन अवश्य होती है। तो हमें अभ्यास करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सभी से कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।